नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो साथियों, आज हम जो बात करते हैं एजीटीए का एग्जाम व यूपीटीजीटी का जो एग्जाम होगा व अन्य जो महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर के जो एग्जाम होंगे, उन सभी महत्वपूर्ण पेपरों से संबंधित ये आपकी कपास की खेती के भी प्रश्न आते हैं। और साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट ये आपके क्रॉप्स रहने वाली है, क्योंकि इस फसल से भी आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो अब हम उन्हीं प्रश्नों पर जिक्र करेंगे, उन्हीं प्रश्नों का इसमें इंक्लूड किया है हमने कि जो आपकी पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये कपास की खेती से संबंधित रहने वाला है। और साथियों, एक लाइन हमने लिखा है, पढ़ लो कहीं से भी, पास हो गई यहीं से ही। तो साथियों, वास्तविक में इस लाइन में बहुत सच्चाई है। जो साथी हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़ रहे हैं उन्हें काफी मदद मिलती है, क्योंकि साथियों हम लाइव सेशन के साथ में कुछ क्वेश्चन पुटअप कराते हैं, बाकी आपके सवालों का जवाब देते हैं। जो भी आपके मन में कंफ्यूजन होती है उन सभी को हम दूर करते हैं। और साथियों, तो अब हम बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के अपने इस कपास के खेती से महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो साथियों, जो कपास है रेशे वाली फसलें हैं। और साथियों, रेशे वाली फसल के साथ साथ में साथियों इसको नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है। और साथियों, इंग्लिश में इसको कॉटन बोलते हैं। तो अब आपने समझ लिया है कि रेशे वाली फसल भी है ये, और साथियों नकदी फसल भी है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, कपास का वनस्पतिक नाम क्या है? तो साथियों गोसिपियम स्पेसीज इसका बोटनिकल नेम है। प्रश्न नंबर 2 है, कपास का कुल क्या है साथियों? तो ये साथियों मालवेसी कुल के अंतर्गत आती है, परिवार में आती है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, कपास का मूल स्थान, ये अपना प्यारा भारत ही है साथियों। प्रश्न नंबर 4 है, कपास को क्या कहते हैं साथियों? तो सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर आपसे कभी भी पूछ सकता है कि सफेद सोना के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो ये कपास को जाना जाता है। और साथियों, पेपर में आपके जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तो बोटनिकल नेम गोसिपियम, गोसिपियम और स्पेसीज, और एक इसका कुल मालवेसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, कपास की खली में नाइट्रोजन की जो मात्रा पाई जाती है वो 6% पाई जाती है साथियों। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, कपास में तेल की मात्रा 15 से 20% तेल की मात्रा पाई जाती है साथियों। प्रश्न नंबर 7 है, कपास में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है साथियों? तो देसी कपास में 2n बराबर 26 और अमेरिकन कपास में 2n बराबर 52। तो ये आपको याद रखना है। अगर अपनी देसी है तो उसमें 26, और विदेशी है मतलब अमेरिकन है तो उसका डबल कर दो, 26 दूनी 52। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है? विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय स्थान है साथियों। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। प्रश्न नंबर 10 है, कपास के रेशे को क्या कहते हैं साथियों? एक कक्षीय सेल्यूलोज कहते हैं कपास के रेशे को। प्रश्न नंबर 11 है, कपास में रेशा व बिनोले का अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो साथियों ओटाई गिनेनिंग के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ओटाई जो प्रक्रिया इसमें आती है। तो साथियों ओटाई ये कपास से संबंधित है। रेशे व बनोले को अलग करने वाली विधि को कहते हैं ओटाई गिनेनिंग बोलते हैं साथियों इंग्लिश में। प्रश्न नंबर 12 है, अमेरिकन जाति की कपास की बीज दर कितनी है? तो 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अभी मैंने बताया था देसी 26 और हमारा विदेशी अमेरिकन कपास साथियों 26 दूनी 52। ये क्या हमारे क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्रों की संख्या। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, कपास के पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर कितनी होती है साथियों? तो 50 से 80,000 पौधे होते हैं प्रति हेक्टेयर में। प्रश्न नंबर 14 है, कपास की बुआई की जाती है? तो अप्रैल मई में की जाती है कपास की बुआई साथियों। और प्रश्न नंबर आपका 15 है, कपास के बीजों को बोया जाता है?
4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर। प्रश्न नंबर 16 है, उत्तरी भारत में कपास की बुआई कब की जाती है? तो मई के प्रथम सप्ताह में की जाती है उत्तरी भारत में कपास की बुआई। प्रश्न नंबर 17 है, कपास के बीजों के अंकुरण के लिए उचित तापमान कितना होता है? तो 16 डिग्री सेल्सियस आपका ये कपास के अंकुरण के लिए उचित तापमान होता है। प्रश्न नंबर 18 है, कपास के लंबे रेशे को क्या कहते हैं? तो लिंट के नाम से जानते हैं साथियों। जो कपास का लंबे रेशे होते हैं उसको लिंट के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कपास के छोटे रेशे को किसके नाम से जानते हैं? तो फज के नाम से जानते हैं। तो लिंट मतलब बड़ा और फंज मतलब छोटा। तो अगर लंबे रेशे को लिंट बोलेंगे, छोटे रेशे को साथियों फंज बोलेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, कपास के वनस्पतिक शाखाओं को क्या कहते हैं? तो मोनोपोडियल बोलते हैं साथियों। मोनोपोडियल बोलते हैं वनस्पतिक शाखाओं को। कपास की वनस्पतिक शाखाओं को क्या बोलते हैं साथियों? मोनोपोडियल। प्रश्न नंबर 21 है, कपास में प्रजननीय शाखाओं को क्या कहते हैं? तो सिम्पोडियल। तो सिम्पोडियल बोलते हैं साथियों कपास में प्रजननीय शाखाओं को। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं साथियों, विश्व में कपास की पहली संकर किस्म कौन सी है? तो H1 मतलब विश्व में कपास की पहली संकर जो किस्म है साथियों H4 है, जिसे CT पटेल ने गुजरात में 1970 में विकसित किया था। क्या है साथियों प्रथम किस्म का नाम? H4, जिसे CT पटेल ने गुजरात में 1970 में विकसित किया था। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं साथियों, कपास की खेती के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी मानी जाती है? तो काली कपास मतलब ब्लैक कॉटन भूमि इसके लिए सर्वोत्तम भूमि मानी जाती है। प्रश्न नंबर 24 है, कपास की देसी किस्म कौन कौन सी है? लोहित, गिरनार और RG8। तो ये आपको याद रखना है, लोहित, गिरनार और RG8 आपकी कपास की देसी किस्म है। और विदेशी किस्म की बात करते हैं मतलब संकर किस्म की, तो H4, H6, GJ22 और वारा लक्ष्मी और फिर सूर्या, फिर आपकी सविता। ये क्या है साथियों? संकर किस्में हैं आपकी कपास की। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, H4, H6, GJ22 और वारा लक्ष्मी और सूर्या और सविता। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 26 है, कपास की फसल में कौन से शाकनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो कपास की साथियों फसल में शाकनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 2,4-D का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, कपास के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं साथियों? तो सफेद मक्खी, जेसिड एवं बॉलवर्मिस, अमेरिकन लट और गुलाबी सुंडी, धब्बेदार भूरी सुंडी, पत्ती मोड़क आदि। तो साथियों ये हमारे प्रमुख कपास के कीट थे। और इसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, गुलाबी सुंडी बहुत पूछा जाता है, सफेद मक्खी भी पूछ लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी से एक प्रमुख प्रश्न ये है, ये आपका रंडी हमने पहले पढ़ाया था, उसमें बस प्रमुख कीट नहीं बता पाए थे, एक दो ही बता पाए थे, तो उसका थोड़ा सा इनके बारे में लिख रखा है कि अरंडी के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। तो बिहार कैटरपिलर, फिर आपका तंबाकू कैटरपिलर, कतरा मतलब कातरा और केस्टर सेमी लूपर। ठीक है साथियों, ये इनके इंग्लिश में भी नाम आप देख सकते हो। तो ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा साथियों, और काफी यूजफुल भी है आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड। तो मेरा तो फर्ज है आपको हर पहलू से आपको अवगत कराना, बाकी आपका मन है। अगर आप वास्तव में अच्छे अंक, अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो मेरी समस्त वीडियो को देख लेंगे, समस्त मॉक टेस्ट को देख लेंगे। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा अपने पढ़ाने का कंटेंट बिल्कुल अलग मिलेगा। पेपर की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है मैं वही पढ़ाता हूँ। और साथियों मेरा आपसे निवेदन है, जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल के साथ में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने अन्य जो साथी है, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पर इन वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। और कोशिश करते हैं सर आपको कि आपको अगला जो मॉक टेस्ट है वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसी वाणी के साथ में आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ में फिर हम आपको मिलते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।